ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। शृणतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत सताम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। 2 दिन पहले हमने श्लोक कौन सा लिया था, कोई बता सकता है क्या? 29 30 29 30। जी 29 और 30। 29 और 30 ठीक है, फटाफट 29 30 का रिवीजन कर लेते हैं। नारद मुनि अपना रियलाइजेशन बता रहे हैं कि जब भगवान का उनको दर्शन हुआ, तब अब नारद जी अपने बारे में बता रहे हैं कि जो कैसे उन्होंने जीवन जिया अपना, और कैसे पुराना शरीर छोड़ा, नया शरीर का शरीर मिला उनको, और किस प्रकार वो संसार में विचरण करने लगे। ठीक है, तो 29 नंबर श्लोक में बता रहे हैं, कल्प के अंत में जब भगवान श्री नारायण प्रलय के जल में लेट गए, तब ब्रह्मा समस्त सृष्टिकारी तत्वों सहित उनके अंदर प्रवेश करने लगे, और उनके श्वास से मैं भी अंदर चला गया। तो पिछले कल्प में, कल्प के अंत में, जब ब्रह्मा जी सभी जीवों को लेके गर्भोदक्षाई विष्णु के उदर में प्रवेश कर रहे थे, तब उनके साथ ये भी प्रवेश कर गया। है ना, मतलब सभी के सभी सारे देवता भी चले जाते हैं ब्रह्मा जी के साथ गर्भोदक्षाई विष्णु के उदर में। तो रात भर वहां शयन करते हैं, और ब्रह्मा जी वहां रात भर जो भी करते हैं, कोई लोग बोलते शयन करते, कोई लोग बोलते तपस्या करते, कोई लोग बोलते ध्यान करते, कोई लोग बोलते हैं कि भगवान से वो जो है सृष्टि रचना का ज्ञान लेते हैं हर रोज। ये फिक्स है। फिर अगले श्लोक में कहते हैं, 30 नंबर श्लोक में, 4 अरब 32 लाख नहीं, 4 अरब 32 करोड़ सौर वर्षों के पश्चात जब भगवान की इच्छा से ब्रह्मा पुनः सृष्टि करने हेतु जागे, तब मरीचि, अंगिरा, अत्रि इत्यादि सभी ऋषि भगवान के दिव्य शरीर से उत्पन्न हुए, और उन्हीं के साथ मैं भी प्रकट हुआ। है ना। तो बता रहे हैं, जब रात का समय था, प्रलय का समय, वो भी सेम उतना ही समय होता है जितना ब्रह्मा जी का दिन का समय, उतना ही प्रलय रात का समय भी उतना ही होता है। उस समय सृष्टि नहीं रहती, उस समय सब सुप्त अवस्था में रहते हैं। सारे के सारे लोग गर्भोदक्षय विष्णु के उदर में रहते हैं, सुप्त अवस्था में, जागृत अवस्था नहीं रहती है। फिर लेकिन जब भगवान की इच्छा होती है कि पुनः सृष्टि हो जाए, तो ब्रह्मा जी जागते हैं सृष्टि करने के लिए, और मरीचि, अंगिरा, अत्रि इत्यादि सभी ऋषि उत्पन्न होते हैं उस समय। सुबह सुबह सबसे पहले सप्त ऋषियों को वो उत्पन्न करते हैं। कौन? ब्रह्मा जी। और उसके बाद बोले उन्हीं के साथ साथ मैं भी प्रकट हुआ। तो दोनों को अलग अलग क्यों बता रहे हैं? ऐसे क्यों नहीं बोले मैं, अंगिरा, अत्रि इत्यादि सब सब इकट्ठे निकले? ऐसे नहीं बता रहे, सप्त ऋषि को अलग बता रहे हैं, अपने आप को अलग बता रहे हैं नारद जी। तो इसमें एक कारण है अलग अलग बताने का, हम आगे चर्चा करेंगे। थोड़ा आप दिमाग लगाइए, किसको किसको क्या क्या समझ में आ रहा है। तो हम जब ये पॉइंट आएगा, तब हम चर्चा करेंगे कि वो सप्त ऋषि को अलग रखे और अपने आप को अलग रखे। क्यों अलग अलग रखे, हम अभी चर्चा करेंगे। ठीक है। इस प्रकार जब सुबह होती है ब्रह्मा जी की, तो सारे के सारे लोग वापस भगवान से उत्पन्न होते हैं। तो ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं भगवान से, फिर ब्रह्मा जी से सारे जो है सप्तऋषि और बाकी सारी सृष्टियां उत्पन्न होती हैं।
तो इनडायरेक्टली सारे के सारे लोग गर्भोदक्षाय विष्णु से ही उत्पन्न होते हैं, है ना। अब 31, 32, 33 ये 3 श्लोकों में नारद जी अपनी कृपा का वर्णन करेंगे कि इस प्रकार मेरे को स्पेशल मर्सी मिली हुई है भगवान की, है ना। जो हमने नारद जी ने पिछले कल्प में जो ऋषियों की, जो वेदांतियों का सेवा किया था, उनका उचिष्ट पाया था, उनसे ज्ञान लिया था, उनके बताए मार्गदर्शन के अनुसार ध्यान किया था, इसका फल जो मिला उनको, उनके ऊपर भगवान की कैसी कृपा हुई है, कितनी कितनी अत्यधिक भगवान की कृपा हुई है, इसका वर्णन करेंगे 31, 32, 33 में। ठीक है, तो हम 31, 32, 33 में प्रवेश करते हैं। इकतीस, 32, 33। ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको? ठीक वो है, साथ में प्रभु दोहराएंगे। जी नहीं दिख रहा पूरा। हाँ, पूरा नहीं दिख रहा। साइड में हो गया, मैं फ्रंट में लाइए ना, स्क्रीन में नहीं है। अच्छा, फ्रंट में लाए। ठीक हाँ, है, अभी खसक गया है पूरा। राइट, अभी ठीक है। अभी भी नहीं आया। लेफ्ट लेफ्ट साइड, राइट साइड कीजिए ना स्क्रीन को। नहीं, मेरे में तो फुल में ही है अभी। नहीं आ रही प्रभु जी, हाँ, आधा है प्रभु जी, आधा आ रहा। है। पतला सा अब दिखाई दे। आधा। अभी ठीक है। नहीं आई है प्रभु नहीं, जी। नहीं आया प्रभु। नहीं, एक बार दोबारा जो से है ना, कीजिए प्रभु जी, हटा करके एक कीजिए। बार हटा के फिर से कीजिए। 32 ठीक है अभी। नहीं वैसे ही है। क्या चक्कर हो गया है, क्यों नहीं आ अभी अभी आया ठीक है। जी अब आया, जी। अब आया जी, आ प्रभु। गया। ठीक है, थोड़ा बड़ा करूंगी इसको। ठीक है अभी। ठीक है, दिख रहा है। जी प्रभु जी दिख रहा है। ठीक है, तो 31 नंबर श्लोक साथ में दोहराएंगे। अंतर बहिर्श्च लोकान् स्त्रीन् अंतर अंतर्बहिर्लोकान् पर्येमी स्कंदित पर, पर्येम्यस्कंदितव्रतः पर्येम्य स्कंद स्कंदितव्रतः स्कंदयिति अनुग्रहान् महाविष्णु 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 अविघात गति क्वचित अभिघात गति अंतर्बहिश्च लोका स्त्रीणा पर्येम्यस्क अंदितव्रतः पर्येम्य स्कंदितव्रतः अनुग्रहान् महाविष्णु अनुग्रहान् महाविष्णु विघात गति क्वचित विधात गति क्वचित। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अंतर्बहिश्लोकान् स्त्रीन् पर्येम्य स्कंदित व्रत अनुग्रहान् महाविष्णुर् विधात गति क्वचित् हरे कृष्ण प्रभु जी।
और कोई बोलेगा? अंतर्बहिश्च लोकान् स्त्रीन् अंतर्बहिस्त्रीन् पर्येम्य स्कन्दिता व्रतः पर्यमस्कन्दितव्रतः अनुग्रहान् महाविष्णोर् अनुग्रहान् महाविष्णु अविघात गतिः क्वचित्। क्वचित् हरे कृष्णा। अनुवाद। तब से सर्वशक्तिमान श्री विष्णु की कृपा से मैं दिव्य जगत में तथा भौतिक जगत के तीनों लोकों में निर्विघ्नता पूर्वक सर्वत्र विचरण करता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं श्री भगवान की अविच्छिन्न भक्तिमय सेवा में स्थिर हूँ। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ से नारद जी अपने बारे में बता रहे हैं कि मेरे को किस प्रकार भगवान की कृपा हुई। 31, 32, 33 तीनों श्लोकों में नारद जी बताएंगे कि मैं किस प्रकार भगवान की विशेष कृपा का पात्र बन गया, जो मेरे को इतनी सारी गुण मिल गए, इतनी सारी क्वालिटीज मिल गई, इतना फ्रीडम मिल गया मेरे को। यहाँ कह रहे हैं अंतर बहिश्च लोकांश स्त्रीन। जो तीन लोक हैं, त्रिलोकी बोलते हैं ना इस संसार को, जो पृथ्वी के ऊपर के 6 लोक, पृथ्वी के नीचे के 7 लोक और पृथ्वी 3 लोक है ना, ऊपर के नीचे के और मध्य के 3 लोक। ये तीनों लोकों में अंतर और बाहर, अंतर बहिर्श्च लोकांश स्त्रीन, इन तीनों लोकों के अंदर और बाहर मैं विचरण करने लगा। मतलब उनको फ्री वीजा मिल गया, टिकट मिल गई, फ्लाइट मिल गई, कहीं पे भी कभी भी किसी भी समय कहीं किसी भी लोक में जा सकते हैं। इस ब्रह्मांड में भी जा सकते हैं और इस ब्रह्मांड के बाहर भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही ब्रह्मांड में यहाँ पे है, वो किसी भी ब्रह्मांड में जा सकते हैं, इस ब्रह्मांड के अंदर और बाहर भी। और वो कहाँ जा सकते हैं? वैकुंठ भी जा सकते हैं, वो आध्यात्मिक जगत में भी जा सकते हैं, भौतिक जगत में भी आ सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं। और क्या करें? पर्येमि अस्कंदितः व्रतः, और ऐसा अविच्छिन्न मैं विचरण करने लगा। और इस प्रकार जो है ना, मैं ये व्रत लिया और चारों जगह केवल और केवल भ्रमण करने लगा, भगवान का नाम का कीर्तन और भगवान के नाम का महिमा का वर्णन करने लगा, इन तीनों लोकों में और इसके बाहर भी, हर कहीं। और अनुग्रहान महाविष्णोर विगात गति क्वचित। अहेतु की कृपा से भगवान की, जो विष्णु थे, भगवान कृष्ण हैं, विष्णु हैं, दोनों एक ही, अलग नहीं है, उनकी कृपा से अनुग्रहात महाविष्णु अविघात गति क्वचित। अविघात मीन्स कोई रोक टोक ना हो जिसके ऊपर, निर्विघ्नता पूर्वक, कहीं पे भी किसी भी समय, एनीवेयर एनी टाइम बोलते हैं ना, एनीवेयर एनी टाइम, जहां बोलो वहां मैं पहुंच जाऊंगा, एनीवेयर एनी टाइम। बस ये अविघ्नता पूर्वक, उनको कोई रोक ही नहीं सकता। हम कहीं पे भी जाएंगे तो हमको टोल टैक्स पटाना पड़ता है कि नहीं? गाड़ी रोक दे, रोको रोको रोको, पैसा दो,
नहीं तो पैसा नहीं दोगे तो प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा यहाँ पे, शहर में रोड में गाड़ी चलाने नहीं दिया जाएगा। लेकिन नारद जी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था, उनको कोई टोल टैक्स नहीं देना था, कोई रोड टैक्स नहीं पटाना था, जहां मर्जी आए, जिस भी स्थिति में कैसे भी कभी भी कहीं पे भी पहुंच सकते हैं, है ना। निर्विघ्नता पूर्वक, अविघात, गति ही क्वचित, प्रवेश कर सकते हैं। क्वचित, क्वचित का अर्थ यहाँ पे है मतलब ऐसी ऐसी जगह जा सकते हैं जहां किसी का भी पहुंचने का गुंजाइश ही नहीं है, कभी भी, मतलब समय हो, ऐसी दुर्गम स्थान हो एकदम जहां पे इंसान तो क्या कोई पशु पक्षी भी नहीं जा सकता, वहां पे भी नारद जी चले जाते, ऐसी जगह चले जाते। तो तब से, कब से, तब से जब से उनका प्राकट्य हुआ, नारद जी का कहाँ से प्रकट हुआ, ब्रह्मा जी के शरीर से जब सृष्टि नई वाला इस कल्प की शुरुआत हुई, तब नारद जी प्रकट हुए ब्रह्मा जी के शरीर से, है ना। तो मानस पुत्र कहते हैं ब्रह्मा जी के नारद जी को, मन से प्रकट हुए। और बहुत, सबसे कहते हैं सभी पुत्रों में, ब्रह्मा जी के सभी पुत्रों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो है नारद जी। क्यों? क्योंकि उनके पास भक्ति की शक्ति। बाकी तो सब अपनी अपनी दूसरी शक्तियों से आए हैं, लेकिन नारद जी के पास भक्ति की शक्ति है, इसलिए सबसे ज्यादा वो शक्तिशाली हैं। और वो अविच्छिन्न तीनों लोकों में हर कहीं विचरण कर रहे हैं। हमने एक श्लोक पढ़ा था पिछले, पर्यटन, है ना, 1.6.26, 26 नंबर में हमने पढ़ा था। नामान अनंतस्य हत्रपटन गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गाम पर्यटन तुष्टु मानस गतः स्पृह कालम प्रतीक्षण विमदो विमत्सरः। मतलब इस प्रकार भौतिक जगत की समस्त औपचारिकताओं की अपेक्षा करते हुए मैं बारंबार श्री भगवान के पवित्र नाम का तथा यश का कीर्तन करने लगा। श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का ऐसा कीर्तन एवं स्मरण कल्याणकारी होता है। इस प्रकार मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट, विनम्र तथा ईर्ष्या द्वेष रहित होकर संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करने लगा। मतलब क्या हुआ, जब शरीर छूटा नहीं था, जब वो बालक का शरीर था, जब भगवान ने उनके हृदय में दर्शन दिए थे, फिर बाद में ओझल हो गए थे, तब वो खड़े हो गए थे नारद जी अपने पूर्व जन्म में, विचलित हो गए थे। तब उन्होंने आवाज सुनी कि अब तुम्हारे पास इतना ही कोटा है, इतना ही दर्शन हो सकता है, अब तुम्हारे को इस जन्म में और दर्शन नहीं हो सकता, ठीक है, अब इंतजार करो, अब तुम अगले जन्म में मेरा जो है पार्षद का पदवी प्राप्त होगी। तो ऐसा सुन के वो बड़े प्रसन्न थे। और उन्होंने फिर पूरे पृथ्वी में हमने चर्चा करी कि वो पर्यटन करते थे और भगवान के नाम का, गुणों का कीर्तन करते रहते थे, हमने चर्चा करी थी। तब मैंने बताया बताया था कि क्या हम कर सकते हैं कि ऐसा पूरी पृथ्वी में भ्रमण करके, हम तो आसपास के गार्डन में जाके अकेले भगवान के नाम का कीर्तन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि पूर्व जन्म, अंत, शरीर छूटने के पहले पूरी पृथ्वी में भ्रमण कर रहे थे, भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे थे। और जब नया शरीर मिल गया तो अब पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड के अंदर और बाहर, मतलब इतनी फ्रीडम मिल गई उनको। हम भी बन सकते हैं, हम भी नारद जी जैसी पदवी प्राप्त कर सकते हैं, बशर्त है कि हमारे अंदर वो गुण हो। हम भगवान को प्रेम से, भगवान की बस दिन रात स्मरण करेंगे तो हमारी भी वही गति हो जाएगी, हमको भी वही पदवी प्राप्त हो जाएगी जो नारद जी को पदवी मिली हुई है ना। पर्यटन मतलब हर कहीं विचरण करते थे, यहाँ पे भी वही कह रहे हैं, अब हर कहीं वो विचरण करते, ब्रह्मांड में, इवन वैकुंठ में, इवन आध्यात्मिक में, आध्यात्मिक जगत में। हम जानते हैं अनेक अनेक ब्रह्मांड है इस संसार में, भगवान ने भौतिक जगत में एक ब्रह्मांड ये है, और ऐसे अनेक ब्रह्मांड हैं। और हर ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ भगवान की लीलाएं चल रही हैं, है ना। जैसे हम चर्चा करते हैं, जैसे इसी पृथ्वी में ले लो, हर समय कहीं ना कहीं सूर्योदय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी यहाँ पे रात्रि चल रही तो अमेरिका में सूर्योदय हो रहा होगा, नहीं अभी तो सुबह हो रहा है, यहाँ पे सूर्योदय हो रहा है तो, और अमेरिका में रात्रि चल रही होगी। जब यहाँ दिन होता है तो वहां पे रात हो जाती है, तो जब यहाँ रात होगी तो वहां पे सूर्योदय हो रहा है। तो इसी प्रकार हर पल कहीं ना कहीं सूर्योदय हो ही रहा है इस पृथ्वी में। उसी प्रकार हर पल कहीं ना कहीं इस ब्रह्मांड में भगवान की लीलाएं चल रही हैं। और नारद जी को इतनी फ्रीडम है कि वो उस लीला में चले जाते हैं, उस लीला में प्रवेश कर जाते हैं। हम देखेंगे नारद जी हर कहीं हैं, हर लीला में है नारद जी, कृष्ण जी के साथ हैं,
इवन वाल्मीकि जो जिन्होंने रामायण लिखी है उनको भी जो है नारद जी ने ज्ञान दिया। मालूम है कि नहीं आपको? रामायण के समय भी नारद जी हैं, महाभारत के समय भी नारद जी, हर कहीं नारद नारद जी, जहां नारद जी रहते हैं वहां भक्ति हो ही जाती है। नारद जी के कारण ही वाल्मीकि जी को ज्ञान मिला। वो जो डाकू रत्नाकर थे, वो डाकू रत्नाकर से वो वाल्मीकि ऋषि बन गए। उनको हृदय में पूरा राम का जो कथा है स्फुरित हो गई ऑटोमेटिकली। उन्होंने देखना नहीं गया कहीं पे भी, वो कोई लाइव टेलीकास्ट नहीं देख रहे थे। नारद जी की कृपा से उनको पूरा ज्ञान मिल गया राम जी का, और उन्होंने 24,000 श्लोकों में पूरी रामायण लिख डाली। तो नारद जी जहां जाते हैं वहां भक्ति का विस्तार करते। प्रहलाद महाराज हो, ध्रुव महाराज हो, सबको भक्ति न देने वाले नारद जी। तो लेकिन ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो इसमें ये कह रहे हैं कि जो ये संसार छोड़ के, जैसे जो कर्मी है, जो सकाम कर्मी है, जिसने तपस्या वगैरह की है, वो ये संसार, ये ब्रह्मांड छोड़ के बाहर नहीं जा सकता है ना। वो ब्रह्मांड में ही, इन्हीं 14 लोकों में उसकी जन्म मृत्यु होती रहेगी, होती रहेगी। और जो तपस्या के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से जिसने मुक्ति प्राप्त कर ली है, वो जो ब्रह्मांड छोड़ के बाहर भगवान के वैकुंठ धाम जाता है, वो दोबारा आने की इच्छा भी नहीं रखता है, क्योंकि यहाँ कर्म का बंधन चलता रहता है। जैसे ही आएगा कर्म के बंधन में फंस जाएगा, फिर फंसा रहना पड़ेगा जब तक मुक्ति ना मिले। तो वो लोग चाहते नहीं है यहाँ पे आना। लेकिन केवल नारद जी हैं जो इस संसार में, इस ब्रह्मांड में आ भी जा सकते, जा भी सकते। जो एक बार चला गया वो वापस आने की कभी इच्छा नहीं करता, क्योंकि भगवान का संग मिलना, ये इसमें और क्या, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो लेकिन नारद जी दोबारा आ जाते हैं। उनके ऊपर इतना इतना भक्ति में रहते हैं कि उनको कर्म का कोई बंधन ही नहीं लगता। इस संसार में प्रवेश करते तो भी क्यों? क्योंकि वो अलग रहते हैं, इन सब चीजों से अछूते रहते हैं। ठीक है। तो एक नरसिंह पुराण का एक श्लोक आता है, उसमें कहते हैं, सनकाद्या निवृत्ताख्ये ते च धर्म नियोजितः प्रवृत्ताख्ये मरीचाध्या मुक्तेकम नारदम मुनि। मतलब सनकादि जो 4 कुमार हैं, वो निवृत्ति मार्ग में, धर्म में नियोजित हैं। वो निवृत्ति, 2 मार्ग होते हैं, एक निवृत्ति और एक होती है प्रवृत्ति, है ना। और प्रवृत्त्याख्ये मरीचा अध्या, मतलब मरीचि और जो अन्य ऋषि हैं वो प्रवृत्ति मार्ग का अनुगमन करते हैं। लेकिन मुक्तेकम नारदम मुनि, एक ही है मुक्त, जो है नारद मुनि। तो क्या होता है प्रवृत्ति मार्ग और क्या होता है निवृत्ति मार्ग? तो सनकादिक जो है वो निवृत्ति मार्ग में है। निवृत्ति मीन्स सब चीजें छोड़ के अपना अलग वैरागी बन के संसार का भोग न करते हुए भगवान की प्राप्ति। और प्रवृत्ति मार्ग जो होता है ना, वो संसार में रहते हुए, जैसे ऋषियां हैं, जो सप्त ऋषि हैं, उन्होंने जो है विवाह किया, उनके बच्चे भी हैं, गृहस्थ आश्रम में भी हैं, वो अपनी भक्ति भी करते हैं। तो ये होता है प्रवृत्ति मार्ग, और एक होता है निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग मतलब सब कुछ छोड़ के केवल और केवल भगवान में रहना, और प्रवृत्ति मार्ग मीन्स सबको स्वीकार करके भगवान के मार्ग में रहना, है ना। ये 2 मार्ग होते हैं भक्ति प्राप्ति के लिए, प्रवृत्ति और निवृत्ति। ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के नारद जी जो हैं वो मुक्त हैं। इसमें लिखा है मुक्त अंतरिक्ष यात्री हैं। इसके तात्पर्य में लिखा है मुक्त अंतरिक्ष यात्री। अंतरिक्ष यात्री हैं, कभी भी कहीं पे भी आना जाना कर सकते हैं, और वो मुक्त है, उनको कोई बंधन नहीं है। तो ये बहुत बड़ा उनको गुण, बहुत बड़ा इनको एक वो मिल गया, क्या बोलते हैं, कृपा मिल गई कृष्ण की। इतने मुक्त हैं, कभी भी कहीं पे भी भगवान के नाम का कीर्तन कर सकते हैं। तो मैंने ये पूछा था कि पिछले श्लोक में कि कैसे सप्त ऋषियों को अलग रखा और नारद जी को अपने आप को अलग रखा, है ना। उन्होंने ऐसे बताने में इकट्ठे क्यों नहीं बताया कि भैया मैं और बाकी सारे जो है, हम सप्त ऋषियों के साथ मैं भी आ गया। तो इसके पीछे का कारण ये है कि जो सप्त ऋषि हैं वो कर्म के बंधन में फंसे हैं, है ना, वो मुक्त नहीं है। उत्पन्न सारे के सारे लोग ब्रह्मा जी के ही शरीर से हुए हैं, लेकिन वो लोग इस 5 तत्व जो होते हैं ना, 5 तत्व से उनका शरीर बना है। लेकिन नारद जी सच्चिद आनंद के हैं, वो इन 5 तत्वों के नहीं है।
वो मुक्त हैं, वो कर्म बंधन में भी नहीं फंसे हुए हैं। बाकी सारे के सारे लोग कर्म बंधन में फंसे हुए हैं। वो लोग ब्रह्मांड छोड़ के बाहर जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कर्म की उनके ऊपर वो है, कर्म बंधन की जो है दुख सुख सब लगा हुआ है। लेकिन नारद जी अविच्छिन्न, वो अ अविघ्नता पूर्वक कहीं पे भी आ जा सकते हैं, क्योंकि वो भगवान के पार्षद। तो इसलिए उन्होंने अलग रखा अपने आप को और बाकी लोगों को अलग रखा। ठीक है। तो एक चीज बता दूं मैं, नारद जी जो हैं वो चारों संप्रदाय, चार संप्रदाय हम जानते हैं अभी एट प्रेजेंट, चार संप्रदाय हैं। श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, ब्रह्म माधव गौड़ संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय। ये चार ही ऑथोराइज्ड संप्रदाय हैं जिससे भगवान की प्राप्ति होती है। हमारा ब्रह्म गौड़ माधव परंपरा है। तो इन चारों संप्रदाय में नारद जी आचार्य हैं। ये जानकर बड़ी आपको प्रसन्नता होगी कि चारों संप्रदाय में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नारद जी का योगदान है। इसलिए वो संप्रदाय में ज्ञान चला रहा है भगवान की प्राप्ति का, चारों संप्रदाय में। ठीक है। तो हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। थर्टी थ्री नंबर श्लोक। ठीक है, नहीं 32 आएगा। हाँ, क्लियर दिख रहा है? क्लियर? हाँ जी जी प्रभु प्रभु। प्रभु जी जी दिख जी रहा है। प्रभु जी। ठीक है, तो साथ में दोहराएंगे। 1.6.32 देवदत्ताम इमं वीणाम देव देवदत्तामिमां देवदत्तामिमं वीणां वीणाम् स्वर ब्रह्म विभूषितम् परब्रह्म स्वरब्रह्म विभूषितं विभूषिताम् मूर्छयत्वा हरिकथाम् मूर्छित्वा मूर्छयित्वा हरिकथाम् हरिकथाम् गायन् गायमानश्च गायमानश्चराम्यहम् 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 देवदत्त देवदत्ता इमां वीणां देवदत्तीमां वीणाम् देवदत्तां वीणाम् परब्रह्म परब्रह्म विभूषितां स्वरब्रह्म स्वरब्रह्म विभूषिताम् विभूषिताम् मूर्छयित्वा हरिकथां टाइम मूर्छयित्वा मूर्छयित्वा हरिकथाम् हरिकथाम् गायमानश्चराम्यहम् 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 देवदत्तामिमां वीणाम् देवदत्ता इमां वीणाम् स्वरब्रह्म विभूषिताम् स्वरब्रह्म परब्रह्म विभूषिताम् विभूषिताम् मूर्छयित्वा हरिकथाम् मूर्छयित्वा मूर्छयित्वा हरिकथाम् हरिकथाम् गायमानश्चराम्यहम् गायमानश्चराम्यहम् हरे कृष्ण। अनुवाद। और इस प्रकार मैं श्री भगवान की महिमा के दिव्य संदेश का निरंतर गायन करते हुए और इस वीणा को बजाते हुए विचरण करता रहा, जो दिव्य ध्वनि से पूरित है और जिसे भगवान श्री कृष्ण ने मुझे प्रदान किया था। तो अभी इस श्लोक में बता रहे हैं कि मैं जो पूरे ब्रह्मांडों में विचरण करने लगा। ये कौन है भाई, बड़ी मुश्किल है। तो अब यहाँ बता रहे हैं कि मैं पूरे संसार में, पूरी सृष्टि में, जो आध्यात्मिक जगत हो चाहे भौतिक जगत हो, यहाँ पे जो विचरण करने लगा, तो उसके पीछे का कारण क्या है बता रहे, क्यों विचरण करने लगा। जब पिछले श्लोक में बताया कि अविघ्नता पूर्वक मैं जहां चाहता था तीनों लोकों में, अंतर बहिश्च त्रिलोकान, है ना, यही बताया ना अंतर बहिश्च लोकान स्त्रीन, तीनों लोकों के अंदर और बाहर में विचरण करने लगा। तो इसके पीछे अब सवाल उठ सकता है, क्या करते थे भैया, इतना घूमते फिरते क्यों हो आप, क्या तकलीफ है आपको, एक जगह बैठने में तकलीफ है क्या?
एक जगह बैठ के भी तो साधना कर सकते हो। क्या घूमने की, कई लोगों को खुजली रहती है, मैं देखता हूँ। अरे बहुत देर हो गई, चलो एक चक्कर मार के आते हैं चलो पान ठेले चले जाते हैं लोग। अरे कोई काम धंधा नहीं, चलो चाय पीने चले जाते हैं। अरे तो बैठने में तकलीफ है क्या? बोले नहीं नहीं, बैठते नहीं ज्यादा एक जगह, हम घूमते रहते हैं। तो लेकिन हमारे यहाँ पे संसार में घूमने का कारण जो होता है ना, वो हम एक जगह बैठ नहीं पा रहे, विचलित हो जाता है मन एक जगह, उसको कुछ ना कुछ नया चाहिए। पेशेंस नहीं है लोगों में, है ना, धैर्य नहीं है लोगों में, इसलिए विचरण करते रहते हैं। कभी चले गए मार्केट, कभी पिक्चर, कभी कहीं, कभी घूमने टहलने चले गए, टाइम पास करने निकल जाते। तो यहाँ पे लेकिन नारद जी के निकलने का कारण एक उद्देश्य से निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको जो है ना टाइम पास करना है इसलिए निकल रहे, अब क्या करें, अपने पास फ्री वीजा है, गाड़ी है, प्लेन है, कहीं पे भी चले जाओ। ऐसा नहीं है, नारद जी को कहीं पे भी जाने की फ्रीडम है, लेकिन वो जाते वही हैं जहां उनको भक्ति मिलती है। केवल और केवल भगवान के नाम का, महिमा का, गुणगान का, भक्ति का प्रचार करने के लिए नारद जी जाते, विचरण करते हैं। तो यहाँ वही बता रहे हैं कि क्या करते थे इतना तुम घूम के, तो उसका जवाब दे रहे हैं। दत्ताम इमम वीणाम, है ना, देव दत्ताम इमम वीणा, जो मेरे को वीणा दी गई, किसके द्वारा? देवों के देव कृष्ण के द्वारा, है ना, सभी देवता जिनकी पूजा करते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, उनके द्वारा मेरे को एक वीणा दी गई। देव दत्ताम इमम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिता, जो कि ब्रह्म ब्रह्म के स्वरों से विभूषित थी। 7 स्वर होते हैं, हम जानते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, है ना, ये 7 स्वर होते हैं। ये 7 स्वरों से वो विभूषित थी। कौन सी? वो वीणा, वो दिव्य थी वीणा, वो ऑर्डिनरी वीणा नहीं, इस संसार की वीणा जिसको हम बोलते हैं ओहो, नारद जी जो है लेके आ गए वाद्य यंत्र। वो ये वाद्य यंत्र नहीं, वो एक दिव्य वीणा है जो स्वयं भगवान ने उनको दी अपने हाथ से। और वो सातों स्वर से विभूषित है, जब चाहे जैसा चाहे कौन सा भी स्वर वो चाहे उसको उस स्वर में, उस वीणा से बोलवा सकते हैं। और क्या कर रहे हैं? मूर्छित्वा हरि कथा, क्या करने के लिए? वो किस चीजों से आभूषण की हुई थी, वो किस चीजें से सजी हुई थी वीणा? वो इस चीजों से सजी हुई थी कि वो भगवान के दिव्य नाम का स्पंदन, मतलब उसका गायन, उसका प्रचार कर पाती थी वो वीणा। वो वीणा के माध्यम से गायमान चरामी अहम, और मैं उस वीणा के साथ भगवान के निरंतर महिमा गुणगान का जो है निरंतर गाने लगा, विचरण करने लगा मैं पूरे संसार। तो उद्देश्य क्या था पूरे संसार में भ्रमण करने का? कि वीणा जो मेरे को दी गई थी, उस वीणा के माध्यम से, उस वीणा से मैं पूरे संसार में हर कहीं जहां जाता था वहां भगवान की दिव्य नाम गुण और लीला का वर्णन कीर्तन करने लगा। ये उद्देश्य था उनका विचरण करने का इस संसार में निरंतर, ऑलवेज तो मूर्छयामी, मूर्छित्वा किसे कहते हैं? मूर्छी, मूर्छी कहते हैं। जैसे स्वर जो होते हैं ना, मैंने बताया 7 स्वर, सारे गामा पाधा निसा, एक ऐसा ऊपर बढ़ते हैं, सारे गामा पाधा निसा, इसको कहते हैं आरोह, मतलब ऊपर चढ़ना स्वर में। और एक वापस नीचे आते हैं ना, सा नी धा पा मा गा रे सा, वापस उतरते हैं, इसको बोलते हैं आरोह, है ना, नहीं उसको बोलते हैं आरोह, और इसको बोलते हैं वरोह, नीचे उतरना वरोह और आरोह, इन दोनों को मिला के ऊपर नीचे सारे स्वरों का मिला जुला के जो भी हम निकालते हैं उसको बोलते हैं मूर्छी, मूर्छी। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे, मूर्छित वाह, मैं भगवान के नामों का स्वरों में, अलग अलग स्वरों में स्पंदन करने लगा, उनका गुणगान करने लगा। तो बेसिकली यहाँ पे ये समझने की बात है, जो स्वर निकले थे वो भगवान के गुणगान करने के लिए निकले थे। जो भगवान ने ये 7 स्वर बनाए हैं, सारे गामा पाधे निशा, इससे हमें भगवान के नाम का, भगवान के कीर्तन का, भगवान के गुणगान का ही प्रचार करना चाहिए, ना कि गाने गाना चाहिए इससे, ना कि अपने जो है प्रेमी को रिझाना, अपने पति को रिझाना, ना अपने बच्चों को रिझाना। ये सब काम के लिए स्वर बने नहीं है, स्वर बने हैं भगवान का गान करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं आजकल बॉलीवुड में, हॉलीवुड में ऐसे गाने गा रहे हैं लोग,
स्वरों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने दिल की, अपने प्रेम की, अपनी परिस्थितियों का वर्णन करने के लिए, है ना। अपनी प्रेमिका का जो है उसका गुणगान करने के लिए स्वरों का उच्चारण करते हैं, वाह तुम ये हो, तुम वो हो, तुम्हारे जैसा तो कोई है ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, स्वरों का उच्चारण जो हुआ है बेसिकली भगवान के गुणगान के लिए, भगवान के लिए ये सारे स्वर आए हैं इस संसार। तो नारद जी का एक ही टारगेट था, और कोई टारगेट नहीं था। पूरे सृष्टि में सोचो भ्रमण कर रहे हैं। अगर हमको फ्रीडम दे दी जाए, चलो आप निकलो, जहां जाना है वहां जा सकते हो आप, तो हम तो ढूंढेंगे जो सबसे अच्छी जगह रहेगी, वहां जाके सेटल हो जाएंगे। अरे बस ये सबसे अच्छी यहाँ पे अब रहते हैं। तो नारद जी सेटल कहीं पे भी नहीं हुए। सोचो, जहां सब मिल रहा था, यश सुख सुविधा सब चीज मिल रही थी, नारद जी वहां से भी विचरण करके बाहर आ गए। ये अपने आप में हमको देकर हम सोचे ना तो बड़ी बात है। क्या हमको जहां सारी फैसिलिटी मिल रही है हम वहां सेटल नहीं होंगे? हमारा तो यही टारगेट रहता है कि सेटल हो जाए कहीं पे अच्छी जगह पे। तो नारद जी लेकिन सेटल नहीं हुए। नारद जी जहां जाते हैं कुछ ही काल के लिए उनका केवल एक उद्देश्य रहता है, भगवान के नाम का प्रचार, भक्ति का प्रचार, बस वहां से निकल के आओ। नारद जी को कोई आसक्ति नहीं है अच्छी परिस्थितियों से, चाहे बुरी परिस्थितियों से, और उनको कोई भयभीत भी नहीं है। किसी को भी भगवान के नाम का प्रचार कर देते हैं। कंस को भी बोल देते हैं, अरे ए मूर्ख, कंस को बोलते हैं ए मूर्ख, तेरे को समझ में नहीं आता वसुदेव का कौन सा पुत्र आठवां पुत्र होगा, ये तेरे को कैसे पता पड़ेगा? एक अगर फूल है उसकी एक एक पंखुड़ी में तोड़ू तो बताएगा कैसे कि कौन सा पहली पंखुड़ी कौन सी आठवीं? तो कंस को भी डांट दिया उन्होंने है, कंस को डांट दिया, जिससे सब डरते थे, इवन इंद्र भी डरता था कंस। इतने बड़े पराक्रमी थे कंस। तो बेसिकली नारद जी जो है वो किसी से डरते नहीं थे, कहीं सेटल नहीं हुए, अच्छी हो बुरी हो, हर कहीं केवल और केवल भगवान के नाम का प्रचार ही किया उन्होंने। कहीं पे भी रुके नहीं, एक जगह रुके नहीं, और बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, है ना। तो हरिनाम की दीक्षा और माता माला भी गुरु द्वारा हम पर एक ऋण है। इसमें जो है ना एक लाइन आती है, नीचे देखेंगे ना, उसमें लिखा है सात स्वर श री गा म, ये जो है दिव्य और विशेष रूप से दिव्य गीतों का नाम है। इसमें लिखा है श्री भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में श्री नारद मुनि श्री भगवान द्वारा प्रदत्त इस वीणा के उपहार के लिए सदैव अपने कर्तव्य का निर्वाह करते रहते। बता रहे हैं कि जैसे भगवान ने वीणा दी नारद जी को, तो उस वीणा जो मिली उनको उपहार मिला, उसके प्रति अपने कर्तव्य समझकर वो भगवान के निरंतर गुणगान करने के लिए विचरण करते रहते। हमारे को भी गुरुओं द्वारा, हमारे आचार्यों द्वारा बहुत एक अनुपम उपहार मिला है, भगवान के नाम का ये जो महामंत्र है ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हमारे को भी एक बहुत ही जबरदस्त उपहार मिला है हमारे गुरुओं द्वारा। तो क्या हम इसके प्रति कृतज्ञ हैं अपने गुरु की? हम क्या इसका निरंतर स्मरण करते हैं, निरंतर उच्चारण करते हैं जो हमारे गुरुओं ने बोला? नहीं करते हम। और रस ही नहीं आ पाता है हमारे अंदर, पता नहीं क्यों क्यों। अरे ऐसा लगता है जबरदस्ती कर रहे हैं। मेरी भी यही परिस्थिति है, मेरे को भी यही लगता है जबरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन क्या करें वो भाव ही नहीं आ पाता। परंतु हमें करना चाहिए, जो गुरुओं ने बोला हमको वो करना चाहिए। ठीक है, इसमें एक श्लोक का वर्णन है भगवत गीता का 9:14 का, जिसमें भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तस्य माम भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। सततम मतलब हमेशा, ऑलवेज लगे रहना चाहिए, मेरी कीर्ति का गान करना। सततम कीर्तयन्तो माम, मेरी कीर्ति का गान करना चाहिए, है ना। यतन्तश्च दृढ़व्रता, नए नए व्रत लेने चाहिए, यतन करने चाहिए नए नए व्रतों को पूरा करने की। और नमस्यन्तस्य माम भक्त्या, मेरे को सारे लोग मेरे मुझे नमस्कार करें, और नित्य युक्त उपासक थे, मेरी उपासना करना चाहिए हमेशा। तो नारद मुनि इस श्लोक को पूरी तरह से फॉलो करते हैं, पूरी तरह से, हमेशा सततम, वो हमेशा जाएंगे नारायण 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 करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। कहीं पे भी देख लो नारद जी को भगवान के नाम के बिना वो मिलेंगे ही नहीं। जहां जाएंगे केवल भगवान का नाम, भगवान का नाम, भगवान का नाम। ठीक है। तो
किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, है ना। मैंने तो सोचा था तीनों आज श्लोक हो जाएंगे, लेकिन अब नहीं हो पा रहे 30 प्रश्न। यस, कल्पना माता जी कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, नारद अरे मुनि तो अभी भी होंगे कलयुग है में। ही है अभी भी, बिल्कुल है। तो अपन को क्यों नहीं ऐसे मिल जाए कि अपन को भी भगवान के साइड खींच कर ले जाए। सबके पास थोड़ी आते हैं नारद जी, वो क्वालिटी होनी चाहिए ना। वो भ्रमण करते रहते हैं, देखते रहते हैं। अब जिसकी, बोलते हैं ना नारद जी जहां जाते हैं सब प्रणाम करते हैं, सब बोलते हैं नारद जी आपका आना अपने आप में बहुत ही शुभ संकेत है। आप आए हैं मतलब हम सबका कल्याण करने के लिए आए हैं। नल कुबेर मणिग्रीव का कल्याण कर दिया उन्होंने श्राप देके। तो जिसके जीवन में जाते हैं उनको कल्याण कर देते हैं। अब आशा करो, नारद जी को प्रार्थना करो कि आपके जीवन में भी आए और आपको भी जो है आपका भी उद्धार कर दे, तो आ जाएंगे। हाँ, ये तो जी। कोई किसी का फिक्स नहीं है किसके जीवन में नारद जी आएंगे, लेकिन ये है कि हमको प्रार्थना करनी चाहिए नारद जी से कि हे नारद जी, आप मुझे भी दर्शन दीजिए, मुझे भी मार्ग दिखाइए, मैं भी भक्ति करना चाहता हूँ, मुझ पे भी कृपा करिए कैसे भी करके कि मैं भगवान की भक्ति में आगे बढ़ूं। क्योंकि आपकी कृपा हो जाए तो वो तो रुक ही नहीं सकता, किसी काल में किसी परिस्थिति में रुक नहीं सकता जिसके ऊपर नारद जी की कृपा हो जाए। व्यास देव पे कृपा हुई, है ना, वाल्मीकि पे कृपा हुई, मृगारी पे कृपा हुई, प्रहलाद महाराज पे कृपा हुई, ध्रुव महाराज पे कृपा हुई। किस पे कृपा नहीं हुई नारद जी की? जहां जहां गए उन सब पे कृपा कर दिया उन्होंने। नल कुबेर मणिगिरी पे कृपा कर दी नारद जी ने। तो सबका उद्धार, सबको शुद्ध भक्ति एकदम डायरेक्ट वैकुंठ की प्राप्ति करा देते हैं नारद जी। ना तो प्रभु जी हम लोग प्रवृत्ति में है ना निवृत्ति में। नहीं, प्रवृत्ति में है ना, ग्रह घर गृहस्थी है ना, बच्चे हैं ना, संसार में है ना, तो प्रवृत्ति पर हुआ ना। जैसे सप्त ऋषि लोग कितना भगवान को भजते थे, गृहस्थ होने के बाद भी इधर तो भगवान को भज ही नहीं सकते हैं क्योंकि दिक्कत हो जाती। कहीं अब इधर आए हैं सोचे चलो शांति कांते, पर कहीं इधर पार्टियां चल रही, कहीं कुछ चल रहा है। तो तो नारद जी से सीखना चाहिए ना। वो हर जगह गए, गंदे स्थानों में भी गए, अच्छे स्थानों में भी गए। गए तो उनके अंदर में केवल कृष्ण थे। तो हमको भी, हम जहां जाएं, अच्छे स्थान में जाएं चाहे बेकार में जाएं, पार्टी में जाएं, कहीं हमारे अंदर हमेशा भगवान रहना चाहिए। हर समय भगवान का स्मरण करना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। तो परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन मनोस्थिति हमारे हाथ में है। मन में क्या चलाना है वो हमारे को कंट्रोल होना चाहिए कि मुझे भगवान का स्मरण करना जी प्रभु जी, हरे कृष्ण चाहिए। प्रभु। हरे कृष्णा। यस, कोई और कुछ अपनी हमें इम्पोर्टेंट जो है विशेष सलाह या कुछ विशेष मार्गदर्शन देना चाह रहा है? ठीक है, सब शांत बैठे हैं। कृष्ण चंद्रिका माता जी, कुछ कहना चाहेंगी आप? आप हैं, अव्यक्त अवस्था में है क्या, है कि नहीं है? ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लास को क्लोज करते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्ण कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे राम, हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। हरे। समस्त भक्त समस्त वृंद भक्त की वृंद जय। की जय। जगत गुरु जगद्गुरु श्रील श्री प्रभुपाद की प्रभुपाद की जय। जय। निताई गौर प्रेमानंदे, जय हरि गौर हरि बोल। प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि।